रीना एक बहुत ही होनहार और ईमानदार स्टूडेंट थी है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। काम्या बहू, काम्या बहू, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल, चल, खाना टेबल पर लग गया है। उफ़ो, माँ जी को भी अभी आना था, अब क्या करूं? माँ जी हड्डियां देखेंगी तो गजब हो जाएगा। परेशान काम्या की नजर खिड़की की तरफ जाती है। वो सारी हड्डियां खिड़की से बाहर फेंक देती है और कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी खिड़की के पास कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और हड्डियों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बहू, कितनी देर लगा दी, सब खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये कमरे से कैसी बदबू आ रही है कि बाहर कुत्ते शोर क्यों मचा रहे हैं? बदबू? कैसी बदबू माँ जी? खिड़की खुली है ना, अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी कचरा उठाने, उसी की बदबू होगी। कुत्ते भी इसी कारण शोर मचा रहे होंगे। और माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? वो मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परेशान मत हो बहू, मम्मी पापा की याद आ रही है ना, चल उन्हें वीडियो कॉल कर ले। जी माँ जी। कविता वहां से चली जाती है। काम्या सोचती है कि सास को अभी तो टाल दिया, लेकिन रोज रोज रामू काका से नॉनवेज मंगवाया तो कहीं घर में किसी को पता न चल जाए। रोज रोज मटन चिकन खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। काम्या थोड़ी देर सोचती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बहाने रोज मटन चिकन भी खा लूंगी। मैं आज ही अरुण से बात करती हूँ। उस दिन जब अरुण ऑफिस से घर आता है तो काम्या उससे अपनी जॉब की बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है काम्या। घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। अरुण और काम्या कविता और महेंद्र से बात करते हैं। वो दोनों भी काम्या की जॉब करने के फैसले से बहुत खुश थे। काम्या अब जॉब की तलाश करने लगती है और घर से बाहर निकलते ही उसका रोज रोज मटन और चिकन खाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद काम्या को जॉब मिल जाती है। काम्या अब रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसमें नॉनवेज के ढेर सारे आइटम मिलते थे। काम्या कभी घर से लंच नहीं ले जाती थी और रोज रोज रेस्टोरेंट में जाकर मटन और चिकन खाती थी। एक दिन, काम्या बहू, तू लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं जाती? सारा दिन भूखी रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती। अगर लंच ले गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगा। इस तरह अपनी सास से झूठ बोलकर काम्या रोज रोज मटन और चिकन खाने लगी। उसकी सारी सैलरी मटन और चिकन खाने में खत्म हो जाती। धीरे धीरे काम्या का वजन बहुत बढ़ने लगा। घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच न करने के बाद भी वो इतनी मोटी कैसे हो रही है। एक दिन काम्या ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर मटन और चिकन खा रही थी कि तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को खबर दी। अरुण, कविता और महेंद्र भागे भागे अस्पताल आए। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया और कविता से कहा, लगता है आपकी बहू रोज रोज मटन चिकन खाती है, तभी इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है और इनका बीपी भी बहुत हाई है। इन्हें बहुत ज्यादा सादा खाना खाना होगा, तभी इनकी सेहत सुधर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बेचारी मेरी बहू तो दिन में खाना भी नहीं खाती है, वो चिकन मटन कैसे खा सकती है? देखिए, ये रोज मटन चिकन खाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट कह रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, डॉक्टर सही कह रहे हैं। मैं रोज छिप छिप कर मटन चिकन खाती थी, लेकिन अब कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। काम्या की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से इसके लिए माफी मांगी और कभी मटन चिकन ना खाने की कसम खाई। Please subscribe this channel.